दिल्ली के जापानी पार्क में पीएम मोदी ने की परिवर्तन रैली। बोले दिल्ली का देश के साथ चलना बहुत जरूरी, दिल्ली के लिए बेहद महत्वपूर्ण है ये साल। पीएम मोदी का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा आप सरकार किसी आपदा से कम नहीं। इस बार दिल्ली में एक ही नारा गूंज रहा है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। पीएम मोदी बोले आपदा वालों के पास दिल्ली के लिए विजन नहीं, जो भी बड़े काम हो रहे हैं वो केंद्र की बीजेपी सरकार कर रही है। डबल इंजन की सरकार में और तेजी से होगा दिल्ली का विकास। पीएम मोदी ने फिर किया शीश महल का जिक्र। बोले शीश महल इनके झूठ का सबसे बड़ा उदाहरण। कोविड के समय इनका पूरा फोकस शीश महल बनवाने पर था। प्रधानमंत्री बोले आपदा वालों ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद किए। दिल्ली वालों का पूरा साल हर मौसम आपदा से निपटने में बीत जाता है। आपदा हटेगी तभी सुशासन आएगा। पीएम मोदी बोले कच्चा चिट्ठा खोलते ही आपदा वाले झूठ फैलाने में जुटे। मैं गारंटी देता हूं कि जनहित की कोई योजना बंद नहीं होगी, लेकिन बेईमानों के ठेके पर ताला लग जाएगा। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का भरोसा जताया। बोले उम्मीद है दिल्ली वाले आपदा वालों को, बेईमानों को और भ्रष्टाचारियों को हटाएंगे, ईमानदार को लाएंगे। पीएम मोदी के हमलों पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार। बोले 38 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने 29 मिनट चुनी हुई सरकार को गाली दी। मुझे उनका भाषण सुनकर बहुत बुरा लगा। केजरीवाल बोले 2020 के चुनाव से पहले मोदी जी ने दिल्ली वालों से वादे किए थे, आज तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। मोदी जी हर चुनाव में आते हैं, झूठ बोलकर चले जाते हैं। बीजेपी की केंद्र सरकार पर केजरीवाल का हमला। बोले केंद्र के चलते दिल्ली का विकास रुका। बीजेपी की सरकार बताए कि पिछले 10 साल में दिल्ली के लिए क्या किया। पीएम मोदी ने दिल्ली को करोड़ों की सौगात दी है। जानकीपुर कृष्णा पार्क मेट्रो का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने नमो भारत कॉरिडोर के नए फेज का भी उद्घाटन किया। यूपी के साहिबाबाद से दिल्ली के न्यू अशोकनगर तक नया रूट, अब 40 मिनट में सफर तय होगा। मेरठ के लिए नमो भारत ट्रेन की दूरी अब 53 किलोमीटर हुई है। नए कॉरिडोर में 11 स्टेशन हैं। अभी 42 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी ट्रेन। बीजेपी ने फिर आम आदमी पार्टी के खिलाफ आपदा वाले पोस्टर जारी किए। पोस्टर में लिखा आपदा जाएगी, बीजेपी आएगी। आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के खिलाफ पोस्टर जारी किया। लिखा बीजेपी के जुमलों के खिलाफ दिल्ली वाले झाड़ू लगाने को तैयार। बीजेपी नेता और दिल्ली की कालकाजी सीट से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का प्रियंका गांधी पर विवादित बयान। बोले प्रियंका गांधी के गाल की तरह कालकाजी की सड़कें बनवाऊंगा। रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान पर भड़के आप सांसद संजय सिंह। बोले ये बेहद शर्मनाक, एक महिला नेता पर ऐसी घटिया और बेशर्म टिप्पणी करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। विवाद के बावजूद अपने बयान पर अड़े रमेश बिधूड़ी। बोले लालू जी ने भी हेमा मालिनी के लिए ऐसी ही बात कही थी, कांग्रेस पहले उनसे माफी मंगवाए। लालू यादव के ऑफर पर फिर बोले नीतीश कुमार 2 बार गलती से उनके साथ चला गया, अब मैं पुराने साथियों के साथ वापस आ गया। नीतीश कुमार का आरजेडी पर हमला। बोले पहले शाम 6 बजे के बाद कोई घर से निकलता नहीं था, हमने हर जाति हर धर्म के लिए काम किया। लालू यादव के बयान पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, लालू यादव डरे हुए हैं, जो डर गया वो मर गया, उनको लगता है मेरा बेटा कैसे भी स्थापित हो जाए। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा सदस्यता पंजीकरण अभियान का शुभारंभ किया। पूरे महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का टारगेट। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बीपीएससी का विवाद। याचिका में प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग। छात्रों पर लाठीचार्ज के लिए एसपी और डीएम के खिलाफ कार्रवाई की अपील। याचिका में बीपीएससी की परीक्षा में बड़ी धांधली का आरोप। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में सीबीआई से जांच कराने की मांग। पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जारी। बीपीएससी की 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द करने की मांग। प्रशांत किशोर ने लोगों से आह्वान किया और कहा कि जब तक बिहार की जनता नहीं जागेगी तब तक कोई सुधार नहीं आएगा। अनशन के चौथे दिन प्रशांत किशोर को लोगों का साथ मिला। गांधी मैदान में प्रशांत किशोर को सपोर्ट करने छात्र, नौजवान और कई पेरेंट्स पहुंचे। तेजस्वी यादव बोले बीपीएससी छात्रों के आंदोलन को कुचलने की हुई साजिश। हम नहीं चाहते थे कि कोई भी राजनीतिक दल इस आंदोलन को हाईजैक करे। हैदराबाद के चिक्करपल्ली थाने में अल्लू अर्जुन ने दर्ज कराई हाजिरी। मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल कोर्ट में जमानत की दाखिल। संभल हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी। संभल के सीओ अनुज चौधरी पर गोली चलाने वाले आरोपी सलीम को अरेस्ट कर लिया गया है। सरेंडर की कोशिश से पहले ही पुलिस ने पकड़ा। हिंसा के दौरान पुलिस ने कारतूस लूटकर फरार हो गया था सलीम। पकड़े जाने के डर से दिल्ली के सलीमपुर इलाके में छिपा हुआ था आरोपी। गिरफ्तारी के वक्त सलीम के पास से कई हथियार भी मिले। संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। संभल की जिला अदालत में दाखिल मुकदमे के खिलाफ याचिका। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर याचिका दाखिल। याचिका में जिला अदालत में दाखिल मुकदमे को रद्द किए जाने की गुहार लगाई गई है। हाईकोर्ट का फैसला आने तक सुनवाई पर रोक लगाए जाने की मांग। एसएफआई ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को लिखा लेटर। नजफगढ़ में बनाए जा रहे कॉलेज का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखने की मांग।
नारायणपुर में 4 नक्सलियों के मारे जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों की तारीफ की। एनकाउंटर में एक जवान की शहादत पर जताया दुख। मुंबई के घाटकोपर में 13 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। नाला सुपारा में अवैध रूप से रह रहे थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का जन्मदिन आज। अमित शाह और राजनाथ सिंह ने आवास पर जाकर दी बधाई। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्पांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का अनोखा अंदाज। उज्जैन में रन फॉर गुड हेल्थ मैराथन कार्यक्रम में दंड प्रहार करते दिखे सीएम। अयोध्या में 11 जनवरी से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की वर्षगांठ की शुरुआत। सीएम योगी होंगे मुख्य अतिथि। पिछले साल 22 जनवरी को प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुआ था प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। सीएम योगी रामलला का अभिषेक और पूजन करेंगे। अयोध्या के 100 संतों के अलावा देश भर से 70 संतों को बुलाया गया है। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों का विहंगम नजारा। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन। सिडनी टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर ऑस्ट्रेलिया का 3-1 से कब्जा। सिडनी टेस्ट में भारत ने पहली पारी में 185 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 181 रनों पर खत्म हुई। तीसरे दिन दूसरी पारी में भारत ने 157 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया को दिया था 162 रनों का लक्ष्य। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा ने 41 रनों की पारी खेली। 34 रन बनाकर ट्रेविस हेड रहे नाबाद। पहली पारी में अर्धशतक लगाने वाले बीयू वेबस्टर ने 39 रन की नाबाद पारी खेली। स्टीव स्मिथ ने 4 रन बनाए। दूसरी पारी में नहीं दिखा भारतीय गेंदबाजों का दमखम। जसप्रीत बुमराह के बिना उतरी टीम इंडिया। भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट लिए। सिराज को 1 विकेट मिला।